हेलो दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। हमारा साइकोलॉजी हमारे पैसों से रिश्ते को कैसे अफेक्ट करता है। हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ जरूरी लेसन्स देखेंगे जो हमें बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारे इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे शेप करते हैं। सबसे पहले लक एंड रिस्क। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल गेट्स को ही ले लो, उन्हें एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर्स थे जो उस जमाने में बहुत रेयर था। दूसरी तरफ फेलियर हमेशा गलत डिसीजंस की वजह से नहीं होती, कभी कभी बस बैड लक होता है। ये समझने से हम अपने फाइनेंशियल चॉइसेस में ज्यादा हम्बल और प्रैक्टिकल बन सकते हैं। अगला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़कर बड़ा वेल्थ बन सकते हैं। वॉरेन बफेट की दौलत सिर्फ हाई रिटर्न्स की वजह से नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू की और डिकेड्स तक इन्वेस्टेड रहे। यहाँ लेसन क्या है? जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करो और पेशेंट रहो। अब माइंडसेट ऑफ मेकिंग मनी के बारे में बात करते हैं। लोग हमेशा लॉजिक के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेते। इमोशंस और एक्सपीरियंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी कभी सही डिसीजन पता होने पर भी फियर या ग्रीड हमें गलत चीज करवा देती है। जैसे मार्केट क्रैश होने पर लोग अक्सर पैनिक होकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, जबकि हिस्ट्री बताती है कि मार्केट वापस बाउंस बैक करती है। आगे बढ़ते हैं सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग की तरफ। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, मैटर ये करता है कि आप कितना बचाते हो। बहुत लोग मिलियंस कमाते हैं लेकिन फिर भी कंगाल हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर स्पेंड करते हैं। असली वेल्थ ज्यादा सेविंग करने से आती है, सिर्फ ज्यादा अर्निंग करने से नहीं। एक और जरूरी लेसन है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे लोगों की अर्निंग बढ़ती है वो ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस जाते हैं। हर प्रमोशन या रेज के साथ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस करो। असली वेल्थ सिर्फ मटेरियल थिंग्स में नहीं है बल्कि टाइम और चॉइस की फ्रीडम में है। द रियल पर्पस ऑफ मनी इज फ्रीडम। पैसा कमाना सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, ये अपने टाइम पर कंट्रोल पाने के लिए है। सबसे सेटिस्फाइंग लाइफ वो होती है जहां आपको अपने वर्क और लाइफ के बारे में चॉइसेस करने की फ्रीडम हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अवॉइड द ट्रैप ऑफ मोर। बहुत लोग ग्रीड के चलते ज्यादा पाने के लिए जो उनके पास है उसे रिस्क पर लगा देते हैं। इससे बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कुछ बिलियनियर्स और ज्यादा कमाने के लिए बहुत बड़े रिस्क लेते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू ऑफ मनी। हर किसी का पैसों के बारे में पर्सपेक्टिव उनकी अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनता है। जो कोई पॉवर्टी में पला बढ़ा है वो पैसों और रिस्क को अलग तरह से देखेगा किसी वेल्थी बैकग्राउंड वाले इंसान के मुकाबले। दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करने के बजाय हमें उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में थिंक लॉन्ग टर्म। सबसे अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है पेशेंट रहना और लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करना। जो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी से स्वेड नहीं होते वो असली वेल्थ बनाते हैं। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे इन्वेस्टर्स क्विक प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं। कंक्लूजन में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कैलकुलेशंस और इंटेलिजेंस से कम और हमारे बिहेवियर से ज़्यादा जुड़ी है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, पेशेंट रहें और सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लें तो हम लॉन्ग टर्म वेल्थ और पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इंसाइट्स वैल्यूएबल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।